नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, क्या आप लोगों के घुटनों में दर्द महसूस होता है? क्या आप लोगों के जॉइंट्स में कट-कट जैसी आवाज़ें आती हैं, टक-टक जैसी आवाज़ें आती हैं? तो हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लग गई हो। ये दोस्तों ये कमी जो है किस कारण से होती है वो तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी किस कारण से होती है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन कैल्शियम की कमी होने के बाद में कौन कौन से सिम्टम्स आप लोगों को नज़र आते हैं वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसकी पूर्ति करने के इलाज भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, कैल्शियम की जब कमी होती है तो आप लोगों के घुटनों में दर्द होना महसूस हो जाता है। जब आप लोग काम करते हैं पूरे दिन चेयर पर बैठकर और आप जब खड़े होते हैं उस चेयर से, तो आप लोगों को एक क्रैम्प महसूस होता है, और ये असहनीय क्रैम्प होता है। इसमें आप लोग जो है उठकर चल भी नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर भी नहीं पाते हैं। इतना दर्द महसूस होता है कि आप लोगों से खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये दर्द आप लोगों को महसूस होता है अपने जॉइंट्स के अंदर भी, अपने हाथों के अंदर भी, जिससे आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो उठा नहीं सकते हैं, ये दर्द बच्चों को भी हो सकता है। जब वो पूरे दिन खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी खुशी देखकर आप लोग भी हंसते हैं। लेकिन जब यही बच्चे आप लोगों को रात में ये कहते हैं, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है अपने हाथों में, अपने पैरों में, पैर की मांसपेशियों में, तो आप लोगों को बहुत रोना आ जाता है और आप लोग जो हैं उनके पैर दबाने लगते हैं। डेफिनेटली ये बहुत बार पेरेंट्स के साथ होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बच्चों में भी कैल्शियम की कमी हो गई हो। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट तक हमारा रक्त जो है वो सही मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, या हार्ट से पंपिंग हमारा ब्लड जो है वो पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाता है। तो उसका कारण भी ऐसा हो सकता है कि उसके कारण आप लोगों के सीने में जलन हो रही हो, एसिडिटी की शिकायत हो रही हो, या हार्ट बर्न जैसी समस्याएं हो रही हो, जिसके चलते आप लोगों के हार्ट में या सीने में दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो इसका कारण भी आप लोगों को हो सकता है कि कैल्शियम की कमी हुई हो। बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग पूरे दिन जो है वो सोते रहते हैं, आप लोग थक जाते हैं, चाय पीने के बाद में भी आप लोगों को नींद आती है, दिमाग जो है वो सोने का मन करता है, पूरा शरीर जो है वो थकने का मन करता है, आप लोगों को उबासियाँ आती रहती हैं पूरे दिन, और आप लोग जो है पूरे दिन जो है वो सोने की ट्राई करते हैं, लेकिन नींद भी नहीं आती है, थकते रहते हैं, थक जाता है आप लोगों का पूरा शरीर। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में कैल्शियम की कमी हो गई हो। अगर ये कैल्शियम की कमी आप लोगों में होती है तो आप लोगों को थकावट महसूस होती है, थोड़ा सा काम करने के बाद जो है आप लोगों का शरीर थकने लगता है। तो इसका कारण सिर्फ सीधा सा है कि आप लोगों के शरीर में हो सकता है कैल्शियम की कमी हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप लोग काम करते हैं और आप लोग थोड़ा बहुत काम करने के बाद में आप लोग उबासियाँ लेने लग जाते हैं, पूरा दिन जो है आप लोग थका थका महसूस करते हैं, टायर्डनेस फील करते हैं, आप लोगों को लगता है कि पानी पीने के बाद में भी आप लोगों को उबासियाँ आ रही हैं, चाय पीने के बाद में भी आप लोगों को उबासियाँ आ रही हैं, कॉफ़ी पीने के बाद में भी उबासियाँ आ रही हैं। ये ऐसा क्या है कि कॉफ़ी भी आप लोगों की नींद को उड़ा नहीं पा रही है, या आप लोगों की थकान को दूर नहीं कर पा रही है? बहुत बार भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के मंजन करने के बाद, यानी कि पेस्ट करने के बाद में भी आप लोगों के दांतों में दर्द महसूस होता हो। आप लोगों के दांत में इतना दर्द फील होता है कि आप लोगों से सहा नहीं जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के दांतों में कैल्शियम की कमी हो गई हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा शरीर जो है वो हड्डियों से बना हुआ होता है, और हड्डियां जो है कैल्शियम से बनी होती हैं। तो हड्डियों से जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम से ही हमारे दांत बने हुए होते हैं। तो इसमें भी आप लोगों को दर्द महसूस हो सकता है जब कैल्शियम की कमी हो गई हो। हमारे नाखूनों में यह असर देखने को आप लोगों को मिलता है, क्योंकि आप लोगों के प्यारे नाखून जो हैं जब टूटने लगते हैं और घिसने लगते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं, जब आप लोगों को पता लगता है कि आप लोगों के शरीर में हो सकता है कैल्शियम की कमी हो गई हो, जिसके चलते ये नाखून जो है वो टूटने लग गए हैं। अगर ये नाखून ज़्यादा मात्रा में टूटने लग रहे हैं, अपने आप ही टूटने लग जाते हैं, रफनेस हो जाते हैं, तो हो सकता है आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो। जब आप लोग चेयर पर बैठे बैठे सो जाते हैं, थकावट फील करते हैं, एक ऐसी थकावट जो आप लोगों से काम करने का मन नहीं करवाती है, ऐसा होता है कि आप लोग उठकर चल भी नहीं पाते हैं, पूरे दिन आप लोगों को लगता है कि आप लोग सो जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो। इस कैल्शियम की कमी को हम लोग कैसे पूरा करें, इस कैल्शियम को हम लोग अपने शरीर में कैसे ग्रहण करें, इन सभी के लिए आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को उबासी नहीं आए, आप लोग सही रहें, तो उसके लिए आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कैल्शियम की पूर्ति को हम लोग कैसे करें। अगर आप लोग रात को जगना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सोना चाहते हैं, तो आप लोगों को कैल्शियम की कमी को पूर्ति करनी होगी। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हर कोई सो जाता है लेकिन आप लोगों को नींद नहीं आती है। पूरा प्रयास करने के बाद में भी आप लोगों को नहीं नींद आती है, काम करने के बाद में भी नींद नहीं आती है, तो हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो। ये इंसोमेनिया नहीं है दोस्तों, ये नींद नहीं आना नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में कैल्शियम कम हो गया हो। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को दूर करना चाहते हैं और कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप लोगों को बताए जाएंगे 3 ऐसे घरेलू नुस्खे जिसकी मदद से आप लोग आराम से सो सकते हैं, अपने हार्मोनल्स जितने भी हार्मोन्स हैं उन सभी को बैलेंस कर सकते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं, सभी मिनरल्स हैं, सभी प्रोटीन्स हैं, सभी जो चीज़ें हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो इंसोमेनिया पर असर आप लोगों को देखने को पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कट की आवाज़ शुरू जो है कैसे होती है। जब आप लोग कोई भी खाना खाते हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द होता है। आप लोगों को भी पता है पेट में दर्द क्यों होता है। पेट में दर्द तब होता है जब आप लोगों का सिस्टम सही नहीं होता है। सारी बीमारियां जो हैं इसी पेट से शुरू होती हैं। जब आप लोग अनसंट खा लेते हैं, उस अनसंट खाने की वजह से आप लोगों के पेट में दर्द होता है, वो खाना पच नहीं पाता है, जिसके चलते आप लोगों की छोटी आंतें खराब होने लगती हैं। जब ये छोटी आंतें आप लोगों की खराब होने लगती हैं तो इनमें जो खाना है वो पच नहीं पाता है, इनके एंजाइम्स जो हैं वो खाने को पचा नहीं पाते हैं, वो खाना सड़ने लगता है। और वो खाना सड़ने अगर लगता है तो उससे आप लोगों के पेट में गैस बनने लगती है। ये गैस जो है आप लोगों का वात रोग बनाती है। वात रोग आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप लोगों के शरीर में वात रोग उत्पन्न होता है तो आप लोगों का ये जो वात है, ये जो वायु है, ये कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाती है, ये आप लोगों की छोटी छोटी नर्व्स के अंदर बीच में जाकर फंसने लगती है। ये नर्व के बीच बीच में देखिए जगह होती है, हर एक नर्व के बीच बीच में जगह होती है। जब ये नर्व के बीच में जाकर फंसने लगती है और इन नर्व से टकराती है ये वायु, तो आप लोगों को क्रैम्प्स जो हैं वो महसूस होते हैं। ये क्रैम्प्स ऐसे होते हैं जब आप लोग टेबल से उठते हैं तो ये दर्द आप लोगों को तब महसूस होता है, अचानक सा दर्द आप लोगों को महसूस होता है। ये रोग जो है आप लोगों को तब महसूस होता है जब आप लोगों के घुटनों में टक टक जैसी आवाज़ें आती हैं। ये पानी के बुलबुले हैं, ये बुलबुले जो होते हैं, वायु के जो बुलबुले होते हैं बीच में होते हैं, तो ये हड्डियों को आप लोगों को खराब करने लग जाते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये टक टक जैसी आवाज़ें जो हैं आप लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन आगे चलकर आप लोगों को हड्डियों से रिलेटेड रोग हो जाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाना, आर्थराइटिस की समस्या हो जाना। ये सभी समस्याएं जो हैं वो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। हड्डियों में टीबी हो जाना, हड्डियों का गल जाना, ये बहुत सारी समस्याएं जो हैं आप लोगों को इस वात रोग के चलते हो जाती हैं। जब आप लोगों के पेट में गैस बनने लग जाती है, टक टक जैसी आवाज़ें आना, खटखट जैसी आवाज़ें आना, टन टन जैसी आवाज़ें आना, ये सभी रीज़न जो हैं आप लोगों को होते हैं और सिर्फ इस वात रोग की वजह से होते हैं। आप लोगों के अनसंट खाने की वजह से होते हैं। आप लोगों के हाथों में दर्द होता है, इसका कारण भी हो सकता है कि आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई हो। इस कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें, आप लोगों के जॉइंट्स पेन को, दर्द को हम लोग कैसे पूरा हटाएं, पूरा खत्म ही कर दें, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोगों को अपनी बोन डेंसिटी बढ़ानी होगी। बोन डेंसिटी के लिए आप लोगों को शरीर में चाहिए कैल्शियम, और इस कैल्शियम की पूर्ति को हम लोग कैसे करें, आज इस वीडियो में 3 ऐसे घरेलू नुस्खे मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे जिससे आप लोग अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहला घरेलू नुस्खा है टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क मतलब होता है हल्दी का दूध। आप लोग हल्दी का दूध जो है बहुत कम चम्मच जो है हल्दी उसमें मिलाएं दूध के अंदर, और उसमें आप लोग जो है आप लोग बच्चों को भी दे सकते हैं वो टर्मरिक मिल्क, लेकिन ध्यान रखिए
गर्मियों के दिनों में ये इस्तेमाल में नहीं लें। सर्दियों में आप लोग जो हैं बहुत बारीकी यानी कि एक चुटकी भर हल्दी का जो दूध है वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। दूसरा है वाइट सेसमे सीड्स। वाइट सेसमे सीड्स जो होते हैं वो तासीर इनकी गर्म होती है। आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। खाना खाने के 1 घंटे बाद कम से कम इनका इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से आप लोगों के पेट में कभी गैस नहीं होगी, अम्लपित्त जैसी समस्याएं नहीं होगी, पेट सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, आपकी छोटी आंतें जो हैं वो खाने को पचा पाएंगी और आप लोगों के शरीर में पूर्ति रहेगी कैल्शियम की। तो कैल्शियम आप लोगों के शरीर में बना रहेगा, हड्डियां जवान रहेगी, बोन डेंसिटी बनी रहेगी, तो आप लोगों की टक टक जैसी आवाज़ें नहीं आएगी। अब आप लोग बोलेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, तिल का सेवन कैसे करवाएं, वो तो खाएंगे नहीं। इसके लिए आप लोग उनको लड्डू बना कर दे सकते हैं। तिलों के लड्डू बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। जब सकरात आती है, मकर संक्रांति होती है, तब ये बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो इसीलिए फेमस होते हैं क्योंकि इसके खाने से आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती रहती है। तो बच्चों को लड्डू बनाकर आप लोग दे सकते हैं, आधा लड्डू आप लोग दे सकते हैं, जिससे उनको फ़ायदे हो और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या नहीं हो, पैरों में दर्द नहीं हो, हाथों में दर्द नहीं हो। तो आप लोग तिल का लड्डू जो है बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, लेकिन वो बच्चा जो है कम से कम 10 साल से ऊपर का हो। और अपनी उचित जानकारी के लिए डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तीसरा है योगर्ट विद राइस। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। योगर्ट विद राइस का मतलब है आप लोग फर्मेंटेड चीज़ों का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए। इसके लिए आप लोग जो है दही में चावल बनाकर रख सकते हैं 1 घंटे के लिए। उसके बाद में उन चावलों को खाइए दही के साथ ही, तो आप लोगों के शरीर में विटामिन B12 भी आएगा और साथ ही आप लोगों के शरीर में आएगी कैल्शियम। ये कैल्शियम इस भात से बहुत अधिक मिलता है, तो आप लोगों को ये भात जो है वो ज़रूर खानी चाहिए, जिससे आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की पूर्ति बनी रहे। तो दोस्तों, अगर ये 3 फॉर्मूले, ये 3 घरेलू नुस्खे अगर आप लोग अपनाते हैं, इनकी 1 चम्मच भी अगर आप लोग ले लेते हैं, तो आप लोगों के शरीर में जवानी, स्फूर्ति और आप लोगों का शरीर फौलाद बना रहेगा। आप लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप लोगों के हड्डियों से टक टक और टन टन जैसी आवाज़ें नहीं आएंगी। तो आज ही अपना लीजिए इन 3 घरेलू नुस्खों को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहां पर आप लोग शेयर करना चाहते हैं वहां पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।